आज भी सारे जहां से अच्छा है। वाकई इस मुल्क की हैसियत दुनिया के कोई मुल्क को। लेकिन जनाब ये बता दीजिए, जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हारती है तो यहाँ मातम क्यों मनाए? बहुत अच्छे इंसान है, मेरे सवालों का जवाब जल्दी जल्दी दे दीजिए। जो हिंदू मुस्लिम यहाँ के दो आंख हैं, इंसान के जिस्म में अगर दो आंख ना हो तो खूबसूरत नहीं लगता है। कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए कि हमें भारत में APJ अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान होना है, जो अभी फिलहाल अपने बिहार का गवर्नर है। मुसलमान भाजपा को वोट क्यों नहीं देते? काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, अब पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। रमजान का पाक महीना है और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ असीम भारती हैं। कई मुद्दों पे खुलकर बोलते हैं, बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं और बिहार में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज इनसे बात करेंगे। असीम भारती जी, यकीनन हमारा ये रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीना जो बरकत का महीना है, जिस तरीक़े से कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कि रमज़ान ही वो महीना है जिसमें लोगों की हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। कुरान करीम को ईश्वर ने, खुदा ने उतारा। इस कुरान के हवाले से किसी ने कहा था कि गुमराह न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, हादी न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर। कुरान करीम जो धार्मिक किताब है वो इंसान को सीधी राह, अच्छी राह बताता है। मेरा ये भी कहना है कि दुनिया में जितने भी धर्म के धर्मगुरु और धार्मिक किताबें हैं वो इंसान को बेहतरीन इंसान बनाने के लिए ही है। और इस वक्त देश और दुनिया के लोगों को न मुसलमान बनने की ज़रूरत है, न हिंदू बनने की ज़रूरत है। इस वक्त इंसान बनने की ज़रूरत है। भारतीय बनना कितना जरूरी? इसलिए मैं कह भारतीय बनना, मैं वो तो भारतीय देश का, तो भारतीय हिंदुस्तानी होना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि पूरी दुनिया में हमारा मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और कितने जात और धर्म से बधा हुआ है, आज भी सारे जहाँ से अच्छा है। वाकई इस मुल्क की हैसियत दुनिया के कोई मुल्क को। लेकिन जनाब ये बता दीजिए, जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हारती है तो यहाँ मातम क्यों मनाया? नहीं, फिलवक्त तो अब फौरी तौर पर मुझे कोई आदमी गर्दन ज़रूर उड़ा सकता है, फौरी तौर पर रजत शर्मा ही जी क्यों ना हो, फौरी तौर पर भटका नहीं सकता। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो बात अपनी कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि इंसान, आपने सुन रखा हो कि न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। हमारे मुल्क के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि आज इंसान आसमानों पे उड़ने लगा है और समंदरों में भी तैरने लगा है और ज़मीन पर कैसे चला जाए उसे आता नहीं है। लेकिन भारत तो चाहता है कि APJ अब्दुल कलाम साहब जैसा मुसलमान। बिल्कुल, यकीनन। मैं इसीलिए मैंने अभी मनीष भैया के साथ एक शेर कहा है कि कोई हमें नफ़रतों की पुस्तकें न पढ़ाए, कोई हमें नफ़रतों की पुस्तकें न पढ़ाए कि हमें भारत में APJ अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान होना है, जो अभी फ़िलहाल अपने बिहार का गवर्नर है। हम ऐसी सिफत के इंसान हैं कि ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और एक ऐसी विचारधारा है हमारे पास कि हमें इसके मुताबिक बनना है। मैं आपके माध्यम से 2-4-5 शेर गोपाल दास नीरज जी का कहना चाहता हूँ, जो अपने मुल्क के बहुत बड़े कवि, अच्छे कवि रहे। और इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए चाहिए, उसको चाहिए कि दिल की तख्ती पर इनका ये शेर लिख ले। वो शेर गोपाल दास नीरज जी का था कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और आखिरी का आपका शेर सुनेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे सवालों का जवाब जल्दी जल्दी दे दीजिए। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मनीष कश्यप का आपने नाम ले लिया है, मनीष कश्यप का नाम ले लिया है, कैसे अच्छे इंसान उनके नाम से वो शेर मैंने उनको ये दिया हूँ कि उनके संघर्ष और उनकी जो मेहनत बहुत ज्यादा है, तो मैं उन मेहनत को जानता हूँ। राष्ट्रवादी आदमी है तो मुसलमानों को लगता है कि विरोध करते हैं। मैं इस वक्त न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, इस वक्त आपकी स्टूडियो में बतौर इंसान हूँ। मैं आखिरी गोपाल दास नीरज जी का, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को 2 शेर देना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा था कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और आखिरी का शेर है, जो हिंदू मुस्लिम यहाँ के 2 आँख हैं, इंसान के जिस्म में अगर 2 आँख ना हो तो खूबसूरत नहीं लगता है। वो शेर ये है कि
जिस्म दो हो के भी दिल एक हूं अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हूं अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। और अब मैं आपसे सामने ये कह रहा हूं कि आप लोग उस दुनिया में हैं कि इतना पूछेंगे कि मेरी हवा निकाल देंगे, इसलिए नहीं आपके शेर को आगे बढ़ाते हैं हम। आप मुसलमान मैं हिंदू और पाकिस्तान जीते तो ताली बजाते जाएंगे। किसी मुल्क की कोई चर्चा नहीं करूंगा, अपने मुल्क की चर्चा, अपने मुल्क के लिए जान हाजिर है। और वो एक शेर और दे रहा हूं कि वो बहुत अच्छा है कि अभी तो मैंने कहा था कि ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे, भारतीय बन जाते हैं ना हम लोग, भारतीय बन जाते हैं। बिल्कुल भारतीय। तो मनीष कश्यप पर जल्दी जल्दी बता दीजिए। मनीष कश्यप जो है राष्ट्रवादी आदमी है, सीधे बोलते हैं मेरे लिए राष्ट्र सबसे ज्यादा है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मुसलमानों के विरोधी है। आपको कैसा लगता है कि मुसलमानों के सपोर्ट? ये कह रहा हूं, मैं इस मुद्दे पे अभी बात ही नहीं करूंगा। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं पर्सनली मैं उनका देखा हुआ उनके संघर्ष को और उनके इस मोदी जी कैसे आदमी है? छोड़िए मनीष कश्यप पर नहीं बात करेंगे, मोदी जी कैसे? देश के प्रधानमंत्री हैं अपने हिंदुस्तान के, तो एक नेता है हैदराबाद में, क्या क्या बोलते हैं मोदी जी के बारे में? कौन क्या बोलता है हम उनको नहीं मानते, हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है जिसका नारा ये है कि सबका साथ सबका विकास विश्वास प्रयास घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा। इस मोड़ पर रुख को बेहतरीन जुमले हैं, यकीनन देश में जुमले दिखने चाहिए और दिखेंगे इस लिहाज से। बाकी और बड़ी अच्छा इंसान है, ये बता दीजिए देश संविधान से चलेगा या अपने अपने धार्मिक? बिल्कुल संविधान से ही चलेगा। संविधान ही इजाज़त देता है कि अपने अपने धर्म के मुताबिक हमें आपको चलना है। संविधान तो सबसे आला है और यकीनन उसी के मुताबिक ही चलना होगा। तो फिर मुसलमान भाजपा को वोट क्यों नहीं देते? काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, अब पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। ये लुब्बे लुबाब है। चलिए देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि मंदिर मस्जिद जो है सबको अपनी अपनी आस्था है, पर जहां राष्ट्रवाद है वहां पर धर्म जो है पीछे चला जाता है। भारतीयता के नाम पर हम सभी एक हैं। आपको यह साक्षात्कार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।